पुल अप टक टुक के बाद कुछ नहीं हो रहा है, कंटिन्यूटी आ रही है। सीधे चलते हैं सेलब के पास में, चलना चाहिए सेलब मारने पे। चलो भैया बल्ब नहीं जल रहा है, पास करके चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे जंप कर दिया, बल्ब जल रहा है, कोई कंटिन्यूटी नहीं बोल रहा है, बल्ब नहीं जल पा रहा है। ऐसे मारो, फिर से मारो। रंजीत एस्कंड में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको बतलाने वाला हूँ, मेरे पास एक i10 गाड़ी आई है, 2015-16 मॉडल है। इस गाड़ी में जो बेसिकली प्रॉब्लम है, गाड़ी सेलब नहीं ले रही है गाड़ी, और गाड़ी धक्के पे स्टार्ट हो रही है। हाथ तो मेरा दोनों होना चाहिए। गाड़ी कुछ नहीं बोल रहा है, समझ रहे हो ना, कुछ बोलना चाहिए लेकिन कुछ नहीं, सेलब फुल टक टुक के बाद कुछ नहीं हो रहा है। पहले जो हमें चेक करना पड़ता है, देखिए बैटरी है, बैटरी की पूरा वोल्टेज 12 वोल्ट इसमें आ रही है, मैंने देखा था। दूसरा स्टेप क्या चेक करना पड़ता है, मैंने एक वीडियो में बताया भी था, बड्डी से बैटरी के ग्राउंड, बड्डी से और बैटरी के ग्राउंड इंजन से होना चाहिए, कंटिन्यूटी बोलना चाहिए। तो पहले मैं आपको चेक करवा रहा हूँ कि कंटिन्यूटी बोल रहा है कि नहीं। मीटर का कंटिन्यूटी रेंज पे सेट कर दिया, जिसके यूप मोड बोलते हैं, डायोड मोड भी बोलते हैं। तो दोस्तों मैं ग्राउंड एक कंटिन्यूटी क्यों चेक कर रहा हूँ कि जो बड्डी की ग्राउंड होती है ना, जो बैटरी की जो ग्राउंड है, क्या पता बैटरी से डिस्कनेक्ट हो गया यहाँ से, इंजन से, बड्डी से। देखिएगा कंटिन्यूटी आ रही है, तो कंफर्म हो गया कि बैटरी की जो ग्राउंड है बड्डी से ओके। अब चेक करना है इंजन से, इंजन से है कि नहीं है। तो इंजन से लिए मैं इंजन के किसी सपोर्ट पे लगाऊंगा, देखिए ग्राउंड मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं कंफर्म हो गया कि जो इंजन को ग्राउंड है ना, बढ़िया मिल रहा है, समझ रहे हो ना। चलिए, तो दूसरा पोजीशन क्या है अब हमें चेक करने के लिए, आप सीधे चलते हैं सेलब के पास में। अब वहाँ चेक कर रहे हैं कि वहाँ पे सप्लाई आ रहा है कि नहीं, फिर हम आगे जाएंगे रिले फ्यूज पे, समझ रहे हो ना। चलिए, इस सेलब की कंडीशन आगे है, यहाँ पे देख रहे हो। अब इसकी मैं वायर यहाँ से निकालता हूँ, मैं निकाल रही एक बार, सॉरी। मैंने यहाँ पे जो स्टार्ट करने के बाद इसमें सेलब की जो ऑटो स्विच के करंट है, देख रहे हो आप। अब इसमें सप्लाई आ रहा है कि नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए बल्ब लगा रखा हूँ, बल्ब जलना चाहिए सेलब मारने पे। चलो मारना सेलब, मारो। हाँ देखो, ये बल्ब नहीं जल रहा है, यानी कि इसमें सप्लाई नहीं आ रहा है, इस वायर में जो सेलब पे जाएगा। तो अब इसमें सप्लाई क्यों नहीं आ रहा है, इसको देखते हैं। बस स्विच कट कर दो सर। मैंने फ्यूज बॉक्स के निकाल लिया, यहाँ पे क्लियर करवा दूँ अगर इसमें दिख जाए तो आपको। ये देखिए, ये जो तीर सा बना हुआ है ना, स्टार्ट लिख रखा है, ये स्टार्टर का रिले है, समझ रहे हो ना। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको रिले पे हम सप्लाई चेक करते हैं कि रिले पर सप्लाई आ रहा है कि नहीं। उससे पहले अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे इसको जो लोड साइड है ना, लोड साइड मतलब बाईपास करके चेक कर सकते हो कि वहाँ पे सप्लाई जा रहा है कि नहीं लोड साइड पे। ये भी आप कंफर्म कर सकते हो कि हमारा वायरिंग ठीक है कि नहीं, या मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हो, समझ रहे हो ना। 2-3 तरह से चेक कर सकते हो, लेकिन इसमें मैं आपको आज मल्टीमीटर से तो कई गाड़ियाँ बता रखा हूँ, लेकिन इसमें मैं सीधे जो लोड साइड, इसको बोलते हैं मोटे मोटे पिन है, लोड साइड में मैं तार लगाता हूँ, फिर वहाँ पे बल्ब जल जाएगा, तो मैं समझ जाऊँगा कि हमारा लोड साइड मतलब कि तार यहाँ से वहाँ तक इसकी जो सेलब पे जा रही है वो ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था, जो रिले की लोड साइड होते हैं, जो 2 मोटे मोटे पिन होते हैं उनके लोड साइड बोलते हैं, और 2 पतले पिनों को इसे कंट्रोल साइड बोलते हैं। मैंने कई वीडियो में बता रखी है आपको, वीडियो देखना आप। तो इन दोनों को हम बाईपास कर देते हैं, मतलब जंप कर देते हैं। तो वहाँ पे लाइट हमारी जलनी चाहिए, देखिए आपके सामने है, यहाँ पे जंप कर दिया। अब चेक करता हूँ बल्ब जल रहा है कि नहीं हमारे, देखिए आपके सामने है, बल्ब जल रहा है, यानी कि कन्फर्म हो गया कि ये जो रिले से सेलब तक वायर जा रही है ना, वायर हमारा बिल्कुल ओके, वायर कहीं से टूटा हुआ नहीं है। एक तो ये टेस्टिंग कर सकते हो, दूसरे इसकी मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। तो मैंने आपको आज ये वाली चेक करके दिखा दिया, ओके हो गया। अब हमें चेक करना है कि स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। इसकी सप्लाई चेक करते हैं, 4 पिन पे वर्किंग समझ लो क्या है। एक पे तो इसकी इग्निशन है, अब डायरेक्ट 12 वोल्ट आएगा। दूसरा पे 12 वोल्ट कब आएगा, जब आप सेलब मारोगे ना, जब 12 वोल्ट आएगा इस गाड़ी में। और किसी किसी में ग्राउंड भी आते हैं, जिसमें ग्राउंड आएगा उसमें बताऊंगा मैं आपको। एक 12 वोल्ट तो मैं आपको इग्निशन ऑन करते ही मिल जाएगा। दूसरा जैसे सेलब मारोगे तो 12 वोल्ट मिलेगा। तीसरा इसकी और ग्राउंड है। चौथा इसकी क्या है, चौथा इसकी आउटपुट है। चलिए मैं चेक करवा देता हूँ आपको। एक पिन पे लगाया, कुछ नहीं आया, समझ रहे हो ना। मैं दूसरे पिन पे लगाया, कुछ नहीं आया। तीसरे पिन पे कुछ नहीं, चौथे पिन पे 12 वोल्ट आ गया, यानी एक 12 वोल्ट आ गया। तो एक 12 वोल्ट कब आएगा, जब हम सेलब मारेंगे जब आएगा। तो चलिए मैं वो दिखा देता हूँ आपको। देखिए इस पिन पे मैंने लगा रखा हूँ। उस्ताद सेलब मारना, एक बार सेलब मारना, देखो कौन सा दोनों में कौन सा है, मार के रखना।
मार के रखो, देखो दूसरे पे आ गया ना। अब 2 पावर मिला दिखा देता हूँ आपको, हो गया ना 2 पावर आपको दिख गया। देखिए मेरे हाथ पे भी। तब इसकी ग्राउंड 1 होना चाहिए। तो ग्राउंड चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्विच काट दो। मल्टीमीटर को मैं कंटिन्यूटी रेंज पे रखता हूँ। दो तरह से ग्राउंड चेक करवाऊँगा इसको। कंटिन्यूटी पे ग्राउंड भी 3 प्रकार के होते हैं गाड़ी में, देखिएगा। कोई कंटिन्यूटी नहीं बोल पा रहा है, चेक करवा देते हैं। यहाँ पे बोल रहा है, देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे हम ग्राउंड वायर पे लगा रहे थे, कोई कंटिन्यूटी नहीं बोल रहा है। तो चलिए, क्या पता ये ग्राउंड इस सिम से आता हो, आप ये भी सोच सकते हो ना। मैं बता दिए पहले, ग्राउंड 3 प्रकार के होते हैं। जब गाड़ी जैसी जैसी प्रॉब्लम आएगी वैसे बताऊँगा। तो यहाँ पे हम बल्ब लगा के दिखा देते, बल्ब अगर जल जाएगा तो ग्राउंड भी हमारा प्रॉपर है। यहाँ पर टेस्ट लैंप ले लिया है, देख रहे हो, ये रहा टेस्ट लैंप। 2 वायर थी, एक बार मैंने बैटरी के पॉजिटिव पे लगा दिया, क्लियर हो गया आपको यहाँ पे प्लस वाली पे। दूसरा हम इसकी ग्राउंड पिन पे लगाएंगे। बल्ब जल जाएगा तो समझ जाएंगे, बल्ब जल गया तो हमारा ग्राउंड इस पे ओके है। देखिएगा, देख रहे हो, देखिए मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, बल्ब नहीं जल पा रहा है, समझ रहे हो ना। तो आपको 2 तरह से ग्राउंड को चेक करवा दिया मैंने इसमें। मल्टीमीटर से भी चेक करवा दिया, इससे भी चेक करवा दिया। यानी कि इस पिन पे ना ग्राउंड आना चाहिए, जो ग्राउंड नहीं आ रहा। अगर ग्राउंड नहीं आएगा तो रिले कैसे ऑन होगा, जब रिले नहीं ऑन होगा तो फिर आगे सप्लाई कैसे निकलेगा। चलिए, तो इस पिन पे क्या करूँगा मैं, जिस पे ग्राउंड नहीं है उस पर मैं बाहर से ग्राउंड देख के चेक कर लेता हूँ कि गाड़ी स्टार्ट करके, अगर बाहर से ग्राउंड देने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो गया तो ये इस पर ग्राउंड ही प्रॉब्लम थी, समझ रहे हो ना। चलिए, पहले मैं ग्राउंड की पोजीशन बना लूँ। हमने जिस पिन पे ग्राउंड नहीं आ रहा था ना, उस पिन पे मैंने बाहर से ग्राउंड दे दिया और रिलो को लगा दिया। अब है ना, देख रहे हो ग्राउंड की वायर रहा, मतलब कि ग्राउंड यहाँ से नहीं है, ये वायर कहीं जा रहा है, उसको छोड़िए आप। ये वायर है ना हेडलाइट में जा रहा है। कभी आप सोचोगे कि तार हटा के वीडियो बनाता होगा, ऐसे नहीं कुछ। अब सिला मरवाएंगे ना, यहाँ पे बल्ब जलना चाहिए। उस्ताद मारना सिला, एक बार सिला मारो। बाहर से एक वायर हमने ग्राउंड ले रखी है, मारो, देखो कट कर दो, फिर से मारो, फिर से मारो, फिर से मारो। देखो आपको कई बार चेक करवा दिया, अब सप्लाई आने लग गया। यानी कि जो प्रॉब्लम था हमारा इस ग्राउंड वायर में था। अब गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको। गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, आपके सामने है, कनेक्शन कर दिया मैंने वहाँ पे, मारो, गाड़ी स्टार्ट हो गया। आपको आवाज़ से पता लगता होगा। जैसे कि आपने देखा है दोस्तों, क्या प्रॉब्लम था, कैसे क्या इसको डायग्नोस किया। आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि ऑटोमेटिक से रिलेटेड जो कोई छोटे मोटे वीडियो बनाऊँ जो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच पाए।